अच्छा, एक अपडेट है, और वो अपडेट सर मैं आपको अम्बेसडर मल्होत्रा, जो भी हमने विजुअल देखा था जिसमें वो एक शख्स के साथ बैठे थे प्रेसिडेंट बाइडेन और लिख रहे थे, वो यूएस एम्बेसडर नहीं थे, वो यूएस एनएसए थे, वो जेक सुलिवन थे। क्या ये कुछ चेंज करता है? नहीं, वो तो फिर उन्हीं के साथ आए होंगे। तो ऐसी कौन सी बात है जो उन्हें नीचे आके याद आई प्लेन से। अब मैं तो इस पे स्पेकुलेट नहीं करूंगा। अब पता नहीं, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, पब्लिकली बात नहीं करनी चाहिए। मेरे को लगता है गौरव, इस बारे में मनीष झा से हम इस बारे में अपडेट लेते हैं, क्योंकि मनीष, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं इसमें हम कह सकते हैं थोड़ा अनयूजुअल जरूर था। जी हाँ, बिल्कुल अनयूजुअल था, और चूंकि रंग बिरंगा माहौल है, चारों तरफ सब कुछ कलर ही कलर है, तो आपको मैं थोड़ा कलरफुल जवाब दूं आपके इस सवाल का। तो देखिए, आपने कई बार देखा होगा कि प्रेसिडेंट बाइडेन जब कुछ बोल रहे होते हैं तो उनके हाथ में छोटी सी पर्ची होती है। रशियन लोग कहते हैं कि दरअसल उनको लिख के बताया जाता है कि अब आपको हाथ हिलाना है, अब आपको ये करके दिखाना है, अब आपको ये करना है। थोड़ी उम्र भी है, आप समझ सकते हैं कि थोड़ा उनको गाइडेंस की भी जरूरत होती है। बहरहाल ये सब ऑफिशियल नहीं है, ये सब मैं आपको कलरफुल अंदाज में कह रहा हूँ। कलरफुल अंदाज में बहुत कुछ बोल गए आप। बाइडेन के बारे में इस तरह से कैरिकेचर करते हैं। जी हाँ गौरव, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, चूंकि लगातार चर्चा हो रही है। एक मिनट मनीष, आपकी बात में अम्बेसडर मल्होत्रा कुछ ऐड कर रहे हैं, वो कर लेते हैं, फिर आपके पास आते हैं। जी सर। नहीं, ये बिल्कुल अनयूजुअल नहीं है। जो बड़े बड़े लीडर्स भी होते हैं वो आपके साथ टॉकिंग पॉइंट्स लेके जाते हैं। आने से पहले पूरा उन्हें गाइड किया जाता है। जो बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती है या टेबल पे बैठते हैं, उनके सामने वो टॉकिंग पॉइंट्स रखे रहते हैं एजेंडा वाइज। हो सकता है कोई टॉकिंग पॉइंट हो जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के पास हो वो पर्ची, और वो अब उन्हें हैंड ओवर कर रहे हो जो अप्रोप्रिएट हो इस ओकेशन के लिए, उन्हें याद दिलाने के लिए कि आपको यहाँ ये बोलना है। नहीं, उनका असर तो उन पे कई बार दिखता है सर, ये तो हमने कई विजुअल्स में और कई बार आप देखते हो भूल भी जाते हैं। हाँ बिल्कुल, मनीष जो कह रहे हैं उसको मैं मानता हूँ कि उम्र का असर उन पर दिखता है। मनीष प्लीज बोलिए आगे। जी हाँ बिल्कुल, देखिए अगर आप कंपेयर करें, मतलब कंपेयर करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी कंपेयर करें। मैंने खुद ही देखा है तमाम रिपोर्टिंग के दरमियान, जब प्रधानमंत्री मोदी को ब्रीफ किया जाता है, मान लीजिए अपनी टीम के द्वारा कि आपको इस इवेंट में ये इवेंट है, किस तरह से करना है, वो बहुत क्विक होते हैं। उनको आप 15-20 पॉइंट बता देते हैं, वो क्विक होते हैं और उसके आधार पर वो डिलीवरी देते हैं, आप मंच पर देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ आप कंपेयर करिए प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ, तो कई बार आपने देखा है कि विमान से चढ़ने के समय, उतरने के समय, या कई बार वो गलत लोगों को आइडेंटिफाई कर देते हैं। तो ये सब तमाम तरह की बातें हैं। लेकिन खैर, अभी चूंकि माहौल अच्छा है, मैंने आपको फिर कहा कि भव्य आयोजन है और प्रेसिडेंट बाइडेन यहाँ आए हैं G20 में, वो हमारे मेहमान हैं। तो हम एक बात कहना चाहेंगे कि ऐसा नहीं है कि अमेरिका को फर्क नहीं पड़ता है। अमेरिका क्यों आया है यहाँ पर, उसको भी आप समझिए। भारत की आज की ताकत क्या है? अगर भारत कोई बड़ा ऑर्डर देता है तो अमेरिका में रोजगार पैदा होता है, वो रोजगार, वहाँ पर करेंसी आती है, उनकी आमदनी होती है। भारत आज केवल वो दिन चले गए जब अमेरिका के राष्ट्रपति आते थे, भारत में आते थे और फिर भारत से आगे वो पाकिस्तान चले जाते थे। अब वो दिन नहीं होते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के ही कार्यकाल में देखिए तो भारत तीनों राष्ट्रपति आए, बराक ओबामा आए, डोनाल्ड ट्रंप आए और अब जो बाइडेन आए। तीनों राष्ट्रपति को पता है कि भारत की शख्सियत क्या है, भारत की अहमियत क्या है।